इसी तरह आजाद कश्मीर के हुक्मरानों की अगर हालत ज़ार को देखें तो वहाँ इससे भी ज्यादा अयाशियां उरूज पे है। इस कदर अयाशियां हैं वतन अजीज में कि हर वजीर, हर मशीर, वज़रा, मुशरा की लाइनें उनके पीछे गाड़ियों की लगी हुई हैं। वहाँ सिर्फ हम पाकिस्तान के एक सूबे की बात करें, सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में सरकारी गाड़ियों की तादाद 25,000 है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, 25,000 तादाद है। 80 लाख लीटर डीजल गाड़ियों के ऊपर यूज किया जाता है। इसी तरह 25 अरब रुपए हुकूमती वज़रा और मुशरा की अयाशियों के ऊपर खर्च हो जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो मुल्क जो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज रहा, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, जहाँ तालीम का सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है, जहाँ सेहत आमा का बेहतरीन सिस्टम है, जहाँ पे कानून का बोलबाला है, जहाँ की अदालतों में 30-30 साल तक मुकदमे नहीं लटकाए जाते, जहाँ पे आवाम खुशहाल है, जहाँ रोजगार के मौके मैसर हैं, जहाँ गुड गवर्नेंस है, जहाँ बम धमाके नहीं होते, हर तरफ खुशहाली खुशहाली है, वो मुल्क, जी हाँ बरतानिया। बरतानिया अपने सारे सिस्टम को चलाने के लिए, जितने सरकारी मामलात हैं, जितने हुकूमती मामलात हैं, उन सबको चलाने के लिए बरतानिया में जो गाड़ियां मौजूद हैं उनकी तादाद सिर्फ 45 है। पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बरतानिया सिर्फ 45 सरकारी गाड़ियां रखता है। और अगर किसी वजीर, मशीर को या किसी दूसरे उसी हुकूमती मेंबर को अगर कोई जो है वो जरूरत पड़ जाए गाड़ी, तो वो वेट करते हैं कि चले दूसरे की गाड़ी आ जाए फिर वो ले जाएगा। महदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बरतानिया दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल होता है, क्योंकि वो अपना पैसा, वो अपनी तमाम पॉलिसीज, वो सारी सहूलियात आवाम को मुहैया करता है, वो अपना पैसा आवाम के ऊपर लगाता है, तब जाके बरतानिया ग्रेट बरतानिया बनता है। वहाँ सिर्फ हम पाकिस्तान के एक सूबे की बात करें, सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध में सरकारी गाड़ियों की तादाद 25,000 है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, 25,000 तादाद है। और 25,000 सरकारी गाड़ियों के ऊपर मेंटेनेंस में क्या खर्चा आता होगा, और वो 25,000 गाड़ियां जो है उनके ऊपर फ्यूल के क्या अखराजात आते होंगे। किस कदर अयाशियां हैं वतन अजीज में कि हर वजीर, हर मशीर, वज़रा, मुशरा की लाइनें उनके पीछे गाड़ियों की लगी हुई हैं। और वतन अजीज की हालत ये है कि यहाँ काम कुछ भी नहीं है। उन गाड़ियों पे जो डीजल पेट्रोल की खपत है, 80 लाख लीटर डीजल गाड़ियों के ऊपर यूज किया जाता है। इसी तरह 25 अरब रुपए हुकूमती वज़रा और मुशरा की अयाशियों के ऊपर खर्च हो जाते हैं। इतना बड़ा खर्चा करने के बावजूद वतन अजीज के हालात आपके सामने हैं। ये किन लोगों को हम चुनते हैं, ये किन लोगों को हम मुंतखब करते हैं, ये कैसे अयाश और बदकमाश किस्म के लोगों को हम हुकूमत के आला हैवानों पे पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये तो बात सिर्फ एक सूबा सिंध की हुई, सूबा पंजाब अभी बाकी है, KPK बाकी है, बलोचिस्तान बाकी है, पंजाब बाकी है। और फिर इसी तरह आजाद कश्मीर के हुक्मरानों की अगर हालत ज़ार को देखें तो वहाँ इससे भी ज्यादा अयाशियां उरूज पे है, जहाँ पे निजाम को इस कदर मफलूज कर दिया गया है, कहीं भी निकल जाए कुछ भी दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आता। वज़रा और मुशरा की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और अवामी काम करने वाले जीरो के जीरो पड़े हुए हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कहीं भी आप काम लेने चले जाएं, तो वहाँ इतनी महंगी गाड़ियां रखने वाले लोग, इतने महंगे ऑफिस रखने वाले लोग काम करते हुए दिखाई नहीं देते। बस अवाम के लिए मसाइल होते हैं कि अभी फलां साहब मीटिंग में, अभी फलां साहब मीटिंग में, और फलां साहब जो होते हैं वो खुशगपियों में मसरूफ होते हैं, आए खाए पिए और चले गए। किसी भी ऑफिस का विजिट जब आवाम करती है या किसी भी ऑफिस से जब आवाम का पाला पड़ता है तो वहाँ काम होता दिखाई नहीं देता। पिछले दिनों किसी काम के सिलसिले में पंजाब के एक कमिश्नर के ऑफिस का विजिट हुआ, तो मैं ऑफिस को देख के हैरान रह गया कि एक सिंपल सा एक टेबल लगा हुआ, एक कुर्सी और 10 या 12 बाकी चेयर्स थी, विजिटर्स के लिए लगी हुई, आवाम के लिए लगी हुई। लेकिन जब हम आजाद कश्मीर के किसी भी AC का ऑफिस देखते हैं तो हम हैरान परेशान रह जाते हैं कि लाखों रुपए खाली डेकोरेशन पे लगा दिए जाते हैं। बड़ी बड़ी चेयर्स, बड़ी बड़ी महंगी तरीन वहां पे सोफे लगाए जाते हैं। और ऑफिस की हालत ये देखें कि वहाँ AC लगे हुए, वहाँ हीटर लगे हुए, आला कारपेट्स लगी हुई, आवाम के मसाइलों की लाइन लगी होती है लेकिन कोई हल नहीं होता। इसी तरह सारे का सारा सिस्टम हमारा खराब है। ये किसने चुना है? ये मैंने और आपने चुना है। ये अवाम का पैसा है, जो अवाम का पैसा अयाशियों में सर्व किया जाता है। आजाद कश्मीर के किसी भी सरकारी सतह पे, चाहे आप सियासी सतह पे जाएं, चाहे आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, वहां पे सारे का सारा सिस्टम
अयाशियों में होता हुआ नजर आ रहा है। और ये अयाशियां किसने दे रखी हैं? ये हमारे और आपके चुने हुए वज़रा और मुशरा ने दे रखी हैं। हमारी आवाम को सालों के हिसाब से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कौन सदी गुजर गई, आवाम मसाइल का शिकार, आवाम गुर्बत, तंगदस्ती और हजारों मसाइल में गिरी हुई, पूरी की पूरी जिंदगियां आवाम ने मसाइल में कटा दी। पूरी की पूरी जिंदगियां आवाम मसाइल से जूझते हुए गुजार चुकी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास सेहत के मसाइल हैं, लोगों के पास तालीम के मसाइल हैं। यहाँ अदालतों में केसेस 35-35, 40-40 साल तक उनका फैसला नहीं होता। ये सारी अयाशियां लेने के बावजूद इसका मतलब ये है कि सारे का सारा सिस्टम खराब हो चुका है। और इस सिस्टम को खराब करने वाले आपके मेरे चुने हुए ये वज़रा और मुशरा हैं, जिन्हें इसको कंट्रोल करना चाहिए, जिन्हें इसे देखना चाहिए। वो ऐसी कोई कानून साजी करें कि इदारे हरकत में आए, वो काम करें। ये इदारों में मौजूद हमारे ही लोग हैं, लेकिन एक्टिव करने की जरूरत है। और एक्टिव करने वाले खुद अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, अपनी जायदादें बनाने के लिए लगे हुए हैं, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल संवारने के लिए लगे हुए हैं। हर जगह पे जहां जिस वजीर मशीर के पास जाए, वो आपको इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। वो अपने 5 साल सेव करता हुआ नजर आएगा, वो बैंक बैलेंस बढ़ाता हुआ नजर आएगा, वो लंबी लंबी गाड़ियां खरीदता हुआ नजर आएगा, ये करोड़ों की गाड़ियां खरीदता हुआ नजर आएगा। और जाते वक्त फिर उस गाड़ी को किसी ना किसी जरिए से अपने साथ लेके जाएगा। ये मेरे और आपके पैसे हैं जिन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और अब उससे भी बड़ा जुल्म कि आजाद कश्मीर में सरमायादाराना निजाम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और मेरे आजाद कश्मीर की सादी आवाम ये खुशफहमियां पाल रखी हुई है कि फलां के पास इतना बड़ा पैसा है और ये हमारी जिंदगियों में ये इनकलाब कर देंगे, ये टूटियां लगवा देंगे, ये सड़कें बनवा देंगे। याद रहे कि ये सियासी काम नहीं है। कहीं टूटी बनाना, कहीं टूटी लगाना, कहीं कोई सड़क दे देना, कहीं प्ले ग्राउंड दे देना, ये सियासी काम नहीं। सियासी काम वो है जो ऐवानों में बैठ के किए जाते हैं, जहाँ कानून साजी की जाती है, जहाँ ये सारे मामलात को कंट्रोल किया जाता है कि आपके साथ इंसाफ कैसे किया जा सकता है, आपके सेहत के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, कानून की अमल दरामद कैसे करवाई जा सकती है, आपको रोजगार कैसे मुहैया किए जा सकते हैं। आपके मुल्क के जो बेहतरीन दिमाग हैं, जो बाहर के ममालिक में अपनी जिंदगियां अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर चुके हैं और वहां से जरे मुबादला कमा के आपको बेचते हैं, उनके लिए कैसी कानून साजियां की जाए, यहाँ कैसे फैक्ट्रियां लगाई जाए, यहाँ टूरिज्म को कैसे फरोग दिया जाए, ये वो सारी पॉलिसियां होती हैं, ये वो सारे कानून होते हैं जो वहां बैठ के बनाए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ आज तक कोई ऐसा कानून बनाया नहीं गया। बड़ी बड़ी तकरीर कर दी जाती हैं, बड़े बड़े ऐलानात होते हैं और वो सब दिखावे के होते हैं। हर 5 साल बाद आवाम उम्मीद लगाई बैठती है कि नया कोई आएगा, वो ये करेगा। आवाम को पुराने सबको कंडेम करना पड़ेगा, इन सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा और नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। ये नौजवान आएंगे तभी रियासत के मामलात हल होंगे, तभी रियासत में खुशहाली आएगी। हमारी जदोजहद आजादी कश्मीर से खुशहाली कश्मीर तक, इंशाल्लाह रियासत के चप्पे चप्पे तक सियासी शऊर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। अख्तर आलम, बाग आजाद कश्मीर।